अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पेट पूजा थोड़ी सी कर लेती हूँ, क्योंकि पेट पूजा की फ़िलहाल मुझे बहुत ज़रूरत है। उसके बाद काफ़ी सारे काम देखने हैं, इस वजह से पहले मैं आप सब लड़कियों को यही मशवरा दूँगी कि सबसे पहले अपनी सेहत और उसके बाद कोई और काम। जब आपकी सेहत ही नहीं होगी, क्योंकि इस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, तो मुझे समझ आई है जब इंसान जिस चीज़ से गुजरता है, पहले मैं अपनी इतनी केयर नहीं करती थी, मतलब खाने पीने की और अपनी हेल्थ की। लेकिन जब मैं बीमार हुई हूँ तो अब मुझे समझ आती है कि अगर आप खुद ही ठीक नहीं होंगे तो फिर आप बाकियों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपनी बेबी का ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपने घर का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो ये सारा सामान मैंने निकाला हुआ है, साथ में अपने फ्रूट्स वगैरह जो है मैं वो इस तरह सेट करके रख रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लूँ, उसके बाद हम अपने सारे काम स्टार्ट करते हैं। ये जूस मेरा फेवरेट है, और गावा वाला, और साथ में जो ग्रेप्स वाला होता है वो। मैंगो वाला मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। बाकी जो पीच का होता है वो मैं घर में बनाती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माई न्यू चैनल। और एक न्यू चैनल से एक न्यू जर्नी का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस नए सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाए। आमीन सुमा आमीन। आप सब भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरी बेटी के लिए, उसके अच्छे नसीबों के लिए, और अल्लाह ताला हर किसी की बच्चियों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुमा। और जी 2 व्लॉग्स जो है ना मैंने इस चैनल पर डाले हैं। अपनी अम्मी के घर थी मैं, और आधा टाइम तकरीबन मैंने वहाँ स्पेंड किया है। उसके बाद नवीद साहब जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना वो ले आए हैं, क्योंकि उनका जो है ना उनकी मोहतरमा बेटी के बगैर जो है वो दिल नहीं लग रहा था। इसमें मैंने कहा नहीं, हम साथ मैनेज कर लेंगे, आप चलिए हमारे साथ। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। मम्मा ने भी कहा कि ठीक है जी, अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो चाहे, कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 1-2 दिन पहले यहाँ पर आ गई हूँ, और साथ साथ में अपनी जो है ना सेटिंग्स कर रही हूँ। ज़ाहिर है इतना टाइम हर चीज़ इधर उधर, अम्मी के घर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, तो मतलब इस तरह से टाइम गुजरता रहा है। हर चीज़ मेरी इधर से उधर हो गई है, तो अब मुझे समेटने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं समेट रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा आप लोग। चलें जी वीडियो। जैसे ही मैं कपड़े वगैरह बेबी के वॉश करती हूँ, तो अब मेरी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि अपने कपड़ों से पहले मैं अपनी बेबी के कपड़े सारे ही प्रेस करके एक तय लगा के रखती हूँ। फिर ये होता है कि फिर इजी होती है पहनाने में, जब जो दिल के आप प्रेस उठा के पहना लें। तो मैं सारे ही प्रेस करके रखती हूँ, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से। रात के तकरीबन जी 11:30 हो रहे हैं, और बेबी मेरी अभी अभी सोई है। ये आप देख सकते हैं, सो रही है मेरी गंजी। तो वो सो गई है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं जल्दी से अपने काम वगैरह जो है ना वो समेट लूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए, ऊंचा नहीं बोलते। वो देखें जी सामने तारें भर दी हैं। पहले बेबी के वॉश किए हैं, वो सारे सूख गए थे, फिर अपने मैंने वॉश कर दिए हैं। क्योंकि फिर बच्चों के साथ तो ऐसी ही रूटीन होती है ना, कि जब बच्चे सोते हैं फिर ही हम लोग सारे काम है ना वो ऑफिस गए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं अब आ जाऊँगा, तो मेरे आने से पहले ना पुलाव रेडी होना चाहिए। तो पुलाव भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेडी कर लिया है। करने के बाद अब मैं कर रही हूँ सेटिंग अपने रूम में ना। मैंने ये सारा मैंने सामान फ़िलहाल निकाला हुआ है, क्योंकि मैं इसको सेट करने लगी हूँ। अभी ये मैंने साफ़ किए हैं, देखिए किस तरह चमक रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने रूम में ना ये टेबल रखवाई है, क्योंकि फ़र्नीचर पर तो मैं मतलब सारा सामान नहीं रख सकती। बेबी का फ़र्नीचर की डस्टिंग होती है, ब्लैक कलर का सारा ख़राब हो जाता है। तो ये टेबल मैंने अपने रूम में रखी है, इसके ऊपर मैं बेबी का सारा सामान जो है ना मैं सेट कर दूँगी। जैसे उसकी बास्केट हो गई, उसके टिशू, फीडर, दूध, हर चीज़ में, उसकी मेडिसिन। मतलब ये टेबल अब बेबी की होगी। इसको अच्छे से बंदा साफ़ भी कर लेता है, ख़राब भी नहीं होती। इस पर शीट भी बिछा दी है। तो मैं इस पर ज़रा सेट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह सेट की है। जी, तो रात को मैं जल्दी सो गई थी, मतलब अपना जितना मुझसे हो सका उतना करके, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, तो मैं सो गई। फिर मैंने सुबह उठ के ये सारी सेटिंग की है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। ये टेबल कल मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इसके ऊपर मैंने सबसे पहले बास्केट रखी है इस तरह की। सबसे पहले मैंने इस पर इस तरह की बास्केट लेके रखी है, और ये आप लोगों को किसी भी जो है ना प्लास्टिक वाली शॉप से मिल जाएगी। उसके बाद ये मेरे पास है शीट।
ये बेबीज़ की मिलती है। इस पे आप बेबी को लिटा के मसाज वगैरह करते होते हैं, मालिश करते होते हैं, ठीक है, डायपर वगैरह चेंज करते हो। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उस किट में मैंने एक साइड पे जितने भी प्रेस किए हुए कपड़े हैं वो रखे हैं, पैम्पर रखे हैं, और साथ में दूसरी साइड पे जो मैंने कपड़े वो रखे हैं जो कि अभी प्रेस होने वाले हैं, इनको मैंने प्रेस करना है। ये बेबी का टॉवल है और ये सारे कपड़े जो है ना प्रेस करने वाले हैं, मैंने एक साइड पे रख दिए ताकि मिक्स ना हो। इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, साथ में मैंने अपना जो है ना मेडिसिन वाली जो बास्केट है वो भी मैंने साथ ही रख दी है। ये है जी अर्क बादियान, बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा। और ये है संदल शरबत, मतलब अगर आप लोगों ने गर्मियों में कुछ भी ठंडा पीना है तो ये आप संदल का शरबत पिएँ बगैर चीनी के। चीनी इस्तेमाल ना किया करें, चीनी अच्छी चीज़ नहीं है। और ये अर्क बादियान है, इससे वेट लॉस भी होता है। और मतलब मेरा वेट बढ़ गया था तो मैं दोबारा से वेट लॉस किया है इन 20 डेज़ में। बहुत सारा मैंने वेट लॉस किया है सिर्फ इसकी वजह से। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, स्पेशली स्किन के लिए और वेट लॉस के लिए। उसके बाद मैंने इस तरह से टिश्यू का बॉक्स ये मैंने इसके ऊपर रखा हुआ था। अच्छा जी, इस तरह से मैंने 3 बास्केट्स ली हैं, उसमें मैंने इस तरह से बेबी की चीज़ें सेट की हैं। एक बास्केट में मैंने उसके जो है ना स्किन केयर की चीज़ें रखी हैं, जैसे कि उसके पाउडर, लोशन और उसका परफ्यूम वगैरह। और दूसरे में मैंने उसका जो है ना दूध और फीडर वगैरह, पेसिफायर भी रखी हुई है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, कभी भी नहीं करी, लेकिन वैसे ही रखी हुई है, ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी ना कभी। और ये मैंने उसकी कुछ मेडिसिन लेके रखी हुई हैं। ये देखें जी, ये डाइगैस और ये ग्राइट वाटर हो गई। ये कान के दर्द के लिए नहलाती हूँ बेबी को, कभी कभार कान में पानी चला जाता है, बेबी रात को बहुत तंग करे, रोए, मतलब कान में भी दर्द हो सकती है, तो ये ड्रॉप्स वगैरह मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये है उसके विटामिन डी के ड्रॉप्स, मतलब ये सारी उसकी जो है ना मेडिसिन हो गई हैं। और साथ में एक और बास्केट में मैंने उसके वाइप्स रखे हैं, उसकी बिब रखी है, और एक छोटा सा मैंने टॉवल भी रखा है। ये फीडर को वॉश करने वाला ब्रश है, कॉटन बड्स हैं, मतलब जो डेली की मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो मैंने सारी यहाँ पे सेट कर दी हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो मैंने अलमारी में रख ली हैं। ये है जी मेरी दूसरी ड्रेसिंग टेबल, इस पर भी मैंने बेबी का जो है ना शैम्पू रख दिया है, उसके लिए ऑयल, उसका डेटॉल, उसकी चीज़ें भी रखी हुई हैं, साथ में अपनी भी रखी हुई हैं। और इस ड्रॉ में मैंने उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब उसके पैम्पर्स रखे हैं, उसके ये टॉवल के पैकेट हो गए, बिब्स के पैकेट्स हो गए, हर चीज़ जो है ना जो पैकेट्स हैं वो मैंने इसमें रखती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ताकि हर चीज़ बाहर रहती है ना, फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये 3 ड्रॉज हैं, फ़िलहाल मैं एक ड्रॉ ही सेट की है, आहिस्ता आहिस्ता सब होगा, ज़ाहिर है। इतने दिनों से, इतने महीनों से मैं जो है ना छुट्टी पर थी मतलब कभी आधा 1 महीना अम्मी के घर, 1 महीना यहाँ, 1 महीना वहाँ, 1 महीना यहाँ, करते करते जो है ना टाइम गुजरा है, तो अपनी चीज़ों को मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, मतलब समझ ही नहीं आती क्या चीज़ कहाँ रही, क्या चीज़ कहाँ। इसलिए अब समेटने में जो है ना बहुत वक्त लग रहा है। सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाली हुई हैं, कुछ चीज़ें मैंने सेट करनी है। और ये देखें जी, ये देसी जुगाड़ अभी भी मैं करती रहती हूँ। ये हमने अपनी बेटी का जो है ना मैंने गला यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें रोज़ जो है ना नवीद भी इसमें पैसे डालते हैं और मैं भी डालती हूँ, जितनी हमारे पास अमाउंट होती है। तो इंशाल्लाह जब ये तोड़ेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। खैर, और ये है जी मेरा फ़र्नीचर साफ़ करने वाला फार्मूला, ये भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले फ़र्नीचर साफ़ करके दिखाऊँगी। देखें इतनी डस्ट मेरे फ़र्नीचर पे आई पड़ी है, ज़ाहिर है जब इंसान ख़ुद अवेलेबल ना हो तो फिर चीज़ ऐसी हो जाती है। मैं इस फर्नीचर की बहुत केयर करके रखती थी, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है ना, इस वजह से। अब दोबारा मैं ये फार्मूला इस पर जब यूज़ करूँगी ना तो आप लोगों को लाइव दिखाऊँगी। ये मेरा छोटा सा बेबी है जो कि सो रहा है इस टाइम। इंशाल्लाह मैं इसका नाम भी रिवील करूँगी बहुत जल्द, और जैसे ही 40 डेज़ कंप्लीट होंगे फिर हम इसका फेस रिवील भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को अपनी ड्रॉ भी दिखाती हूँ, मैंने अपनी ड्रॉ किस तरह से सेट की है। ये देखिए, जो भी मेरे जो है ना मेकअप का सामान हो गया, ज्वेलरी हो गई, वो मैंने अपना इसमें रख दिया है। ये मेरी ग्लासेस, वॉच, ईयरबड्स वगैरह, अपने परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, ज्वेलरी के ये बॉक्सेस हैं। मेकअप मैंने इस तरह से, जो यूज़ करने वाला मेकअप है वो इस तरह डब्बे में रखा है। दूसरी ड्रेसिंग टेबल में जो
मेकअप बॉक्स है ना, जो मेकअप यूज़ करने वाला डेली नहीं होता, वो मैंने उसमें रख दिया। और ये है जी मेरा मिक्स फेशियल हो गया। बस एक ही ये मैं ले लेती हूँ, इसमें क्लिनजर भी होता है, स्क्रब भी होता है, हर चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में ये मेरी हैंड एंड फुट का जो है ना, मैंने मॉइस्चराइज़र बनाया हुआ है। और ये मैंने डे क्रीम बनाई हुई है, मतलब इसमें सन ब्लॉक क्रीम, ये चीज़ें इकट्ठी, मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह इकट्ठी। बाकी 2 ड्रॉज मेरी सेट करने वाली हैं। सेकंड वाली ड्रॉ में मैं रखूँगी अपने हैंड बैग, और लास्ट वाले में जो रखूँगी मैं अपने शूज़, क्योंकि जिसमें अलमारी में रखती थी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपने शूज़ बाहर निकाले हुए हैं। इस अलमारी में रखती थी नीचे मैं अपने शूज़, लेकिन ये गीली हो चुकी है, जैसे कि साथ घर का काम हो रहा है तो पानी वगैरह दीवारों को लगता रहता है, ये गीली हो चुकी है शूज़ ख़राब होने, इसलिए मैंने फिल वक्त के लिए यहाँ से शूज़ निकाल लिए हैं। तो सारी सेटिंग्स वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये थोड़ा सा वो वाला वक्त होता है जिसमें बेबी जो है ना मेरी सो रही होती है, तो मैं उसमें जो है ना अपने सारे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तकरीबन सारे तो नहीं होते, लेकिन जितनी देर वो सोती है उतनी देर में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मेजर काम जो है ना वो कंप्लीट कर। एंड करते करते मैं एक बात लाजमी करूँगी आप लोगों से, कि जैसे अपना एक्सपीरियंस में शेयर करने लगी हूँ कि जैसे मेरी बेबी आई इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह से, तो जब मैं उसको संभालना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ बस अब ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। लग रहा था कि बस अब लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, शायद मैं अपने लिए टाइम बिल्कुल ना निकाल सकूं। लेकिन ये चीज़ होती है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जो है ना वो समझ आती है। मतलब स्टार्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, रातों की नींद पूरी नहीं हो रही थी और दिन में समझ नहीं आ रही थी, बेबी रोना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वक्त साथ साथ गुजर रहा है, मुझे समझ आ रही है कि बेबी को अब किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कैसे देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सारी चीज़ें साथ साथ कवर करती जा रही हूँ। तो मेरी बात बताने का मकसद ये है कि जो भी इस टाइम के करीब आ रही हैं या आई हुई हैं और वो घबरा रही हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े से दिन लगते हैं, एक हफ़्ता लगता है और आप लोग जो है ना हर चीज़ को समझना शुरू हो जाते हैं, आपकी रूटीन अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो घबराना नहीं है। वैसे भी डिलीवरी के बाद इंसान जो है ना एक ट्रॉमा में चला जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा चली गई थी, मतलब मुझे एनेस्थीसिया की हैवी डोसेस वगैरह भी दी गई, हर चीज़ दी गई, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ना टेंशन सी मेरे सर पे हो गई थी। इस वजह से तो मैं काफ़ी बीमार रही हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इंशाल्लाह सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस आप लोगों को बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। चलें जी, अब मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ।